चलिए शुरू करते हुए अब आपको बताते हैं वो आंकड़े जो क्या मोदी सरकार के लिए अच्छे दिनों का संकेत कर रहे हैं या मोदी सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये सवाल लोगों के बीच में जाकर हमने किया और इसका आंकड़ा बेरोजगारी मई 2017 यानी कि 8 महीने पहले यह आंकड़ा 25% का था, जो 8 महीने के बाद यानी कि 2018 में 28% बढ़ जाता है। यानी कि बेरोजगारी के मुद्दे पर, मोर्चे पर नाकाम लग रही है इस वक्त मोदी सरकार। यह हमारा पहला सवाल। और उसके बाद दूसरा सवाल, देश में सबसे बड़ी समस्या गरीबी को लेकर जब हम गए, मई 2017 के आंकड़े 16%, जबकि 2018 के आंकड़े 14%। गरीबी में यहां पर 2% की कमी देखी जा रही है, तो यहां पर कम से कम अच्छे दिनों की उम्मीद बीजेपी कर सकती है। भ्रष्टाचार, मई 2017 में भ्रष्टाचार को सबसे बड़ी समस्या 13% लोगों ने माना था, जबकि 2018 में 9% लोग हैं, यानी कि यहां पर भी कमी आई है। इस मोर्चे पर भी सरकार के लिए अच्छी खबर है। और अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी समस्या की, हमने आपको दिखाई महंगाई देखिए, महंगाई से आम आदमी कितना परेशान है। मई 2017 में यानी कि 8 महीने पहले 8% लोग मानते थे और अब 2018 में जनवरी में किए गए इस हमारे सर्वे में 10% लोग मानते हैं कि महंगाई बड़ी समस्या है, यानी कि महंगाई के मोर्चे पर भी 2% का इजाफा हुआ है। तो 4 सवाल हमने आपको दिखा दिया और 2019 के कुछ और आंकड़े जल्दी से हमारे सामने आएंगे और वो अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा ये सर्वे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मूड क्या कहता है इस वक्त हिंदुस्तान का, लोग क्या सोच रहे हैं, इसी महीने इसी जनवरी में किया गया ये हमारा सर्वे है। देखिए, अगला हमारा सवाल, बेरोजगारी किसके लिए बड़ी समस्या है। 18 से 25 साल तक के लोगों के लिए 36%, 26 से 35 साल वालों के लिए 32%, 36 से 45 साल वालों के लिए 25%। ये बड़ी समस्या है बेरोजगारी। पहले सवाल में जो हमने जवाब देखा था कि बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के लिए चिंता का सबब, तो यहां पर भी हमने आपको अलग अलग आंकड़ों के जरिए ये बताया है। और अब देखिए, देश में बीते 3 से 4 सालों में नौकरी मिलना कितना मुश्किल हुआ है, बहुत मुश्किल। 49% लोग मानते हैं कि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हुआ है, 19% लोग मुश्किल मानते हैं, जबकि कोई फर्क नहीं है, 21% लोग ऐसा मानते हैं। और अगर मुश्किल और कोई फर्क नहीं दोनों को जोड़ दे तो 40%, उससे भी कहीं ज्यादा वो जवाब बहुत मुश्किल, मोदी राज में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हुआ है। हमारा अगला सवाल, पूर्वी भारत नौकरी मिलना कितना मुश्किल हुआ है। पूर्वी भारत में बहुत मुश्किल, 56% लोग मुश्किल, 16% कोई फर्क नहीं, 16% लोगों ने यह आंकड़ा हमारे सामने रखा है। बजट से पहले देश का सबसे बड़ा सर्वे लगातार आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। कई सवाल लोगों के बीच जाकर इसी महीने में सीधे हमने पूछा है, उस पर जो राय मिले है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कई मोर्चों पर सरकार के लिए परेशानी खड़ी करने वाली बात सामने आई है, तो कहीं पर राहत वाली भी खबर। और अब देखिए, अपने अगले सवाल की तरफ हम रुख करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। और ये सवाल हमने पूछा 2014 और 2018 की तुलना करते हुए। 2014 में जो बेहतर मानने वाले लोग हैं वो 19%, जबकि 2018 में यह संख्या बढ़ी है। मोदी राज में लोग मान रहे हैं 27% की देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। सामान्य 2014 में 31% मानते हैं, 2018 में 40% मानते हैं। देखिए आगे, खराब मानते हैं 37%, 2014 में 14 को लेकर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, जबकि 2018 में 27% लोग इस बात को मान रहे हैं। यानी कि यहां पर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार के लिए अच्छी राहत भरी खबर सामने आई है। 2014 यानी कि यूपीए 2 की हमने तुलना की और एनडीए मोदी सरकार के राज की हमने तुलना की है। आपकी आर्थिक स्थिति पर यानी कि देश की जनता की आर्थिक स्थिति पर इसका असर कितना हुआ है। 2014 को लेकर मान रहे हैं 45% लोग, जबकि 2018 में 48% लोगों ने अपनी राय बेहतरी के रूप में जाहिर की है। यानी कि यहां पर भी मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर, बदलाव नहीं। 2014 31% लोगों ने जवाब दिया है, जबकि 35% लोगों ने यहां पर 2018 यानी मोदी सरकार के राज में बदतर, देखिए 72 मानते थे, 2014 में 72 स्थिति थी, 21%, 2018 में ये आंकड़ा घटकर 16% आ गया है। और अब आगे बढ़ते हुए अपने अगले सवाल का हम रुख कर लेते हैं। बजट से पहले देश का सबसे बड़ा सर्वे इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब अगला सवाल, किसानों की राय में कौन सी सरकार बेहतर है। देखिए, यूपीए से बेहतर एनडीए, 23% लोग ऐसा मानते हैं, एनडीए से बेहतर यूपीए 32% लोग ऐसा मानते हैं, जबकि दोनों में कोई फर्क नहीं है, 36% लोग ऐसा मान रहे हैं। बजट से पहले देश का सबसे बड़ा सर्वे इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब अपने अगले सवाल का हम रुख कर लेते हैं। हमारा अगला सवाल, अर्थव्यवस्था के लिए नोटबंदी कैसा रहा। देखिए, अच्छा 48% लोग मानते हैं, खराब बताते हैं 34%, पता नहीं का जवाब है 18%। यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए नोटबंदी के साथ 48% जनता यहां पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। मोदी सरकार के
फैसले को कैसे देखते हैं? जीएसटी को लेकर जरूरी फैसला 44% मानते हैं, गलत फैसला 30% लोग मानते हैं, जबकि कुछ नहीं कहना है 26% ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कुछ नहीं कहना है, लेकिन 44% जीएसटी को जरूरी फैसला मानते हैं। यानी कि नोटबंदी और जीएसटी दो ऐसे मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी जिसको लगातार सवालों के साथ जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहां पर इसका बहुत ज्यादा असर हो नहीं रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।